संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 11। तीसरी इच्छा का स्वरूप है लोकेशना। अत्यंत बलवती इच्छा है, व्यक्ति के चेहरे पर कई मुखौटे भी चढ़ा देती है। स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यक्ति से कई पाखंड करा देती है। कितनी तरह के झूठ एक व्यक्ति बोल सकता है, उसे तो लोक में प्रसिद्धि चाहिए। चारों ओर वह अपना जय जयकार सुनना चाहता है। जब किसी अन्य की कीर्ति उसके कानों तक पहुंचती है तो उसे असह्य हो जाती है। इनके सबके उपरांत लोकेशना अधिदैव से जुड़ी कामना है। पिछले कर्मों के पुण्योदय से, गुरु कृपा से अथवा सकारात्मक काल संचरण से व्यक्ति ऐसे कार्य भी हाथ में लेता है जिनसे कर्मों के फल भी भोगे जाते हैं, नए बंधन भी नहीं बनते। यहाँ लोकेशना व्यक्ति के आत्मा का विस्तार करती है। मदर टेरेसा वर्तमान उदाहरण है। सेवा कार्य, निस्वार्थ सेवा कार्य को दरिद्र नारायण की सेवा कहा है। उसका यश तो चहुं ओर बढ़ेगा। जन सरोकार के सभी कार्य इसी यश की वृद्धि में सहायक होते हैं। जहाँ फल की इच्छा भी नहीं है, वे तो सभी कर्म कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं। प्रश्न है कृष्ण को आंखों के आगे रखकर उसके नाम से कर्म करने का। मेरे कर्म से यश नहीं बढ़ेगा, कर्ता भाव मेरा होगा तो किसी फूल में गंध नहीं आएगी। सुगंध तो उसी की हो सकती है, कर्ता भी वही होना चाहिए। अतः हम निमित्त रहें, तब देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी। उनके यश के प्रसार को कौन रोक सका है? संपूर्ण लोक में उन्हीं का अंश छिपा है। लोकेशना इसी अंश को लक्षित करके पोषित की जाए तो अमृत बन जाएगी। उसके बाद कोई कामना शेष नहीं बचेगी। संप्रेषण की पहली शर्त है कि मैं अपने लिए, अपने हित के लिए नहीं, सर्वजन हिताय, समाज के भले के लिए कुछ लिखूं। गीता भी यही कहती है, पर वे भाव मन में कैसे पैदा होंगे इसे समझना होगा। अब ऐसे भाव शिक्षा से नहीं आते, क्योंकि शिक्षा से शरीर और बुद्धि दो ही चीजों का विकास हो रहा है। मन का विकास केवल माँ कर सकती है। बच्चा पेट में हो तब भी कर सकती है, लेकिन वह प्रक्रिया भी जीरो पर आ गई। अब किसी घर में अभिमन्यु पैदा नहीं होते, क्योंकि माँ को शायद इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वह अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इस धरती पर बच्चे को संस्कार देने वाला पहला गुरु माँ ही होती है। अब यह बात गौण हो गई है। स्कूलों के अंदर गुरु नहीं रहा, टीचर आ गया। टीचर तो खाली सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता है, जिंदगी से कोई मतलब नहीं है उसको। अब मन और आत्मा शिक्षा से बाहर निकल गए तो वह अधूरा व्यक्ति बन रहा है। अधूरा व्यक्ति जैसे जैसे पढ़ाई आगे करता चला जाएगा, उसका अधूरापन बढ़ता चला जाएगा। बच्चा समय के साथ मन से अपंग हो रहा है। यह शिक्षा हमें कुछ दे रही है या छीन रही है, इसका आकलन भी लेखकों को करना पड़ेगा। अपंग व्यक्ति से समाज कैसे विकसित और समृद्ध होगा, यह भी एक सवाल है। बच्चे के बड़ा होने का स्तर क्या है, इस पर भी लेखन होना चाहिए, क्योंकि अपने घर जो बच्चा पढ़ाई करके लौटकर आ रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव आए। वह जो सीख रहा है उसको हम भी नियमित रूप से देख पाते हैं, उसकी संवेदनाओं का पालन पोषण करते हैं। स्कूल वाले तो सोचते हैं कि इसको अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए, इसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं है। हम भी उसी लाइन में पड़ गए कि बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं और अच्छी नौकरी लग जाए। इसके बाद हमारी बच्चों के विकास में किसी तरह की भूमिका नहीं रहती। अगर अच्छा लेखन करना है, अच्छा संप्रेषण करना है, तो मन से संप्रेषण करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर और बुद्धि से किया हुआ संप्रेषण किसी के भी मन को नहीं छू सकता। पहली शर्त है यह। अगर कही गई बात में मिठास व मन नहीं है तो वह किसी के मन तक नहीं पहुंचेगी। मन तक यदि नहीं पहुंची तो हमारा कहा हुआ सब बेकार है। उसके बिना, इस ब्रह्मास्त्र के बिना व्यक्ति अपनी बात को ग्रहण नहीं करता। आपने किताब भी लिख दी, उसने पढ़ भी ली,
पर जरूरी नहीं कि 15 दिन बाद उसको याद भी रहे। पर कोई लाइन मन को छू गई तो उम्र भर याद रहेगी। बस इतना ही अंतर है। संप्रेषण की भूमिका में शरीर का संप्रेषण शरीर तक रुक जाता है, बुद्धि का संप्रेषण बुद्धि तक रुक जाता है, मन का संप्रेषण मन तक जाता है। बिना मन के संप्रेषण के किसी से जुड़ ही नहीं सकते। बच्चा जिसके मुंह में जुबान नहीं है, माँ बाप शब्द भी बोलना नहीं आता, उसकी हर चीज को माँ समझती है। यह संप्रेषण है। संप्रेषण की इस कला को ही हम माया कहते हैं। इसी प्रकार की दक्षता और विशेषज्ञता को लेखन में काम में लेना चाहिए, तभी समाज में सुधार होगा, तभी लोगों के जेहन में हमारा लिखा हुआ शब्द अटकेगा, याद रहेगा, वरना शब्द की ताकत क्या है। भाव जब तक उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक शब्द कभी प्रभावित नहीं होंगे। मन को जोड़ना पड़ेगा। संप्रेषण संवेदनशीलता को शब्द देना है। संप्रेषण का एक ही सूत्र है, मन, और वह आएगा संकल्प से। जब लेखन का संकल्प, उद्देश्य का संकल्प दृढ़ हो जाएगा, वही मन का संकल्प होगा। वह शरीर व बुद्धि का संकल्प नहीं होगा। मन का संकल्प ही हमारे लेखन में भाव लाएगा, शब्द लाएगा और नई दिशा देगा। शब्द परम ब्रह्म है, क्योंकि यह भी एक तरह की पूजा है। शब्द ब्रह्म को पाने का एक मार्ग है। जिस तरह से कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग गीता में लिखे, वैसे ही ज्ञान योग भी लिखा है। लेकिन उस ज्ञान और इस ज्ञान की परिभाषा अलग है। शरीर के 4 धरातल हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जिसमें हम जीते हैं। शब्द भी 4 धरातल पर जीता है। इसको हम बोलते हैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। एक बोतल में पानी भरकर एक कमरे में रख दो। रोजाना उसके सामने प्रार्थना करो, अच्छे शब्द बोलो। थोड़े दिन बाद आप जैसे ही कमरा खोलेंगे, आपको खुशबू आने लगेगी। इसी तरह उसी पानी के सामने रोज अपशब्द बोलने से उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी। यह शब्द की शक्ति ही है। आज हम घरों में कितने ही लोग टीवी देखते हैं, उसका कौन सा शब्द हमारे शरीर पर, बुद्धि पर क्या क्या स्पंदनों के प्रभाव छोड़ रहा है। इंटरनेट कितने शब्द छोड़ रहा है, उन सब का शरीर पर कितना असर पड़ता होगा, क्योंकि शरीर में तो 70% पानी है। अब हमें उस पानी के अंदर खुशबू लानी है या दुर्गंध पैदा करनी है, हमारे ही हाथ की बात है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो दोष किसी को नहीं दे सकते। यह वो रोग है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। जब तक अपनी ही भावनाओं में वापस परिवर्तन नहीं करेंगे, परिष्कार नहीं करेंगे, तब तक वो रोग जा ही नहीं सकता। इसके लिए शब्द की उस शक्ति को समझकर चलना होगा। आज घर में किसी के बच्चा नहीं है, किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को इलाज। इसके लिए हवन, अनुष्ठान आदि कराते हैं। उसमें मंत्रों का, शब्दों का उपयोग होता है। जाप, उपासना, सबके पीछे शब्द है, सरस्वती है, और प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी है। सरस्वती चेतना है, चेतना का काम है लेखन का, कर्म का, और प्राप्त कर रहे हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी का जितना क्षेत्र है वह जड़ है। न धन में चेतना है, न मकान, न कार में है, सब जड़ है। यहाँ पहली बात यह है कि अपनी चेतना का उपयोग जड़ की प्राप्ति के लिए नहीं हो, बल्कि जड़ का उपयोग चेतना की प्राप्ति के लिए हो। पुस्तकें खरीदना, अच्छे लोगों के साथ बैठकर सत्संग करना, यह उसका उपयोग करना है। इससे हम जिंदगी के संप्रेषण की कला में पारंगत हो सकते हैं। अतः संकल्प के साथ चारों कलाओं, स्नेह, वात्सल्य, श्रद्धा और प्रेम को लेखनी में जोड़कर समाज को अगर हम इंगित करते हैं, संप्रेषित करते हैं, तो निश्चित है धर्म, संप्रेषण और शब्द ब्रह्म की महत्ता से हम स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकेंगे। शब्द, संकेत और दृश्य संप्रेषण के स्थूल अंग हैं। संप्रेषण में इन्हीं साधनों का प्रयोग होता है। ये ही विचारों और भावनाओं की परिवर्तित शक्तियों के धरातल हैं। हम संप्रेषण प्रक्रिया को न तो देख सकते हैं और न इस पर नियंत्रण कर सकते हैं।